के समाहरणालय में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुनील रंजन की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अध्यक्षता की और उनके कार्यकाल की सराहना की। जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय के कर्मी रुपेश कुमार ने उनके कार्यकाल की सराहना की और उन्हें मानवता के प्रति संवेदनशील बताया। वरीय उप समाहर्ता मिथिलेश प्रसाद सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद सिंह, जिला योजना पदाधिकारी मोनू कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार एवं अपर समाहर्ता दिनेश राम ने भी उनके कार्यकाल की खूब प्रशंसा की। जिलाधिकारी ने कहा कि उनके जाने से जिले को अपूरणीय क्षति हो रही है और वे कामना करते हैं कि उनका पदस्थापन फिर से भागलपुर हो। विदाई समारोह में संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, पुलिस उपाधीक्षक नगर और अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के भ्रमणपुर गांव से 2 युवकों के लापता होने का मामला सामने आया है। दोनों युवक दिलखुश कुमार और राहुल कुमार रविवार सुबह 11 बजे से लापता है और परिजनों ने देर रात स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। परिजनों ने बताया कि दोनों युवक एक साथ घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। परिजनों ने दोनों युवकों की काफी खोजबीन की, लेकिन वे नहीं मिले। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सोमवार की सुबह परिजनों ने पुलिस को बताया कि जयराम कोसी किनारे साइकिल, कपड़े और चप्पल मिले हैं। पुलिस ने साइकिल, कपड़े और चप्पल को अपने कब्जे में ले लिया है और एसडीआरएफ की टीम कोसी नदी में जांच पड़ताल कर रही है। 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद भी लापता युवकों का कोई पता नहीं चल सका है। दोनों युवक एक ही आंगन के हैं और मामा भांजे का रिश्ता है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों युवक आखिर कहां गए और उनके साथ क्या हुआ। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है और जल्द ही दोनों युवकों का पता लगा लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस की टीम दोनों युवकों की तलाश में जुटी हुई है। दोनों साइकिल से निकला, उसके बाद शाम तक देखते रहे कि अब आएगा, लेकिन शाम तक जब नहीं आया तब उसके बाद ढूंढने के लिए चले आए। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के किशनपुर बाईपास के समीप एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां नदी में डूबने से 2 मासूम बच्ची की मौत हो गई। मृतकों में 13 वर्षीय प्रमोद यादव की पुत्री सोनाली कुमारी एवं सुगरी यादव की 12 वर्षीय पुत्री निशा कुमारी शामिल है। दोनों बच्चे गांव के पास स्थित नदी के किनारे बकरी चराने गए थे। इस दौरान बकरी नदी के किनारे चली गई। उसे बचाने के क्रम में निशा का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गई। उसे डूबता देख सोनाली ने तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन नदी गहरा होने की वजह से दोनों डूब गए। इस घटना के बाद मृतक बच्चे के परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई और दोनों बच्चों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए माईगंज अस्पताल भेज दिया। वही घटना की जानकारी मिलते ही नाथनगर प्रखंड राजस्व कर्मचारी विशेश्वर सिंह मौके पर पहुंचे और कहा कि मृतक बच्चों के परिजनों को आपदा प्रबंधन द्वारा 4-4 लाख रुपए दिया जाएगा। भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं का कहना था कि डॉक्टर अंबेडकर की छवि और उनके योगदान को लेकर की गई टिप्पणियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर लालू यादव के विरोध में संदेश लिखे थे। धरना प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है, जिनमें भाजपा कार्यकर्ता आगे बैठे हैं और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को पीछे रखा गया है। इस पर भी कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। एक फेसबुक पोस्ट में यादव नीतीश कुमार नामक उपयोगकर्ता ने लिखा, लालू प्रसाद यादव जी की बात करते हैं। संतोष भाई, आप और आपके लोग तो डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को पीछे रखकर खुद आगे बैठे हैं।
इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है क्या? उन्होंने आगे लिखा कि जिन्होंने तुम लोगों को बोलने का अधिकार दिया, आज तुम उसी का विरोध कर रहे हो। एक दिन अंधभक्त अपने पिता का भी विरोध करेगा जिसने उसे जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर होने के बाद लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। दरअसल भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शन में कई कार्यकर्ता पहुंचकर विरोध जता रहे थे। जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार के सर्वोपरि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उसको वह लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के तर्ज पर आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सार्वजनिक रूप से लालू प्रसाद यादव को माफी मांगनी चाहिए। लालू यादव जी ने बाबा साहब का जो अपमान उनके तलचित्र को अपने पांव के पास रखकर किया, इस अपमान को पूरा भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस नारे के साथ आज भारतीय जनता पार्टी धरना दे रही है और लालू यादव जी उनके परिवार से मांग करती है कि जल्द आकर माफ़ी मांगे और पूरा पिता पुत्र परिवार माफ़ी के बजाय थेटरोलॉजी में पड़ा हुआ है, जहां आपने गलती की उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और जन्मदिन में तलवार निकालकर केक काटकर बिहार की जनता को डरा भी रहे हैं। यह तलवार है जो हमने कईयों को मौत के घाट उतरवाया है। भागलपुर जिला विधिक संघ परिसर में चल रहे भवन निर्माण कार्य को लेकर विधिक संघ के अध्यक्ष वीरेश मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर खंडन किया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की गाड़ी कमाई से भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अधिवक्ताओं की परेशानी को दूर करना है। विधिक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग बिना वजह इस कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक संघ के अलावा भागलपुर में कोई दूसरा संघ नहीं है और इस संघ के फंडिंग से ही भवन निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। वीरेश मिश्रा ने आगे कहा कि जो लोग निर्माण कार्य में विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश नादानी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण कार्य अधिवक्ताओं के हित में है और इसे किसी भी हाल में रोका नहीं जाना चाहिए। इस अवसर पर जिला विधिक संघ के महासचिव अंजनी कुमार दुबे भी मौजूद थे। हाउस से पास करा के निर्माण कार्य कराया जा रहा है और जो भी खर्च है वह हम लोगों के कार्यकाल से जो आमदनी आ रहा है उसी आमदनी से खर्च है। किसी एफडी पर लोन नहीं लिया गया है, किसी जनप्रतिनिधि से फंड नहीं लिया गया है, कहीं से चंदा नहीं लिया गया है। यह हम अधिवक्ताओं की गाड़ी कमाई इसमें लगा हुआ है। भागलपुर में ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। घटना कटिहार बरौनी रेलखंड के बीच नारायणपुर में हुआ। मृतक की पहचान खगड़िया निवासी गाढ़े शर्मा के पुत्र महेश कुमार के रूप में हुई है। वहीं स्थानीय राहगीरों ने घटना की सूचना रेलवे पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने मृतक के पैकेट की तलाशी ली, जिसमें आधार कार्ड बरामद हुआ। आधार कार्ड से मृतक की पहचान हुई तो पुलिस ने मृतक के परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पहचान की। हादसे में बुजुर्ग का पैर सहित कमर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहा जा रहा है कि मृतक मार्केट करने के लिए नारायणपुर आया हुआ था। इसी दौरान नारायणपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म परिसर पोल संख्या 2880 एवं 2829 के मध्य ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजन धीरज ने बताया कि शाम में घर से निकला था, किसी को कुछ बताया नहीं था। सुबह रेलवे पुलिस के जरिए स्थानीय थाने की पुलिस ने घटना की जानकारी दी कि चाचा ट्रेन की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद सूचना पर वह लोग मौके पर पहुंचे। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर समाहरणालय परिसर में आवास कर्मियों ने वेतन वृद्धि और 16 सूत्री मांगों के साथ साथ संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि लंबे समय से वे अल्प वेतन पर कार्य कर रहे हैं, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शनकारी कर्मियों का नेतृत्व कर रहे लोगों ने बताया कि
बार बार ज्ञापन देने और मांग उठाने के बावजूद सरकार या संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वे जोरदार आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। धरना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और प्रशासन की ओर से मौके पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी। फिलहाल जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिनिधिमंडल से कोई वार्ता नहीं हुई थी। आवास कर्मियों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हम लोग विगत 12 वर्षों से सरकार का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आवास योजना का काम हम लोग देखते हैं। सरकार हम लोगों का विगत 12 वर्षों से हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ाई है, जिससे हम सभी आवास कर्मियों में एक क्षोभ व्याप्त है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों का भी अन्य कर्मियों की भांति वेतन बढ़ाया जाए, ताकि हम लोगों के भी परिवार अच्छे से भरण पोषण हो सके। उनका भी हमारे ऊपर भी हमारे परिवार की जिम्मेदारी है।